सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कालियाक और हम इस प्रोग्राम में रियल सक्सेस की बात करेंगे। यहाँ पे अब आप सवाल करेंगे कि ये जो रियल सक्सेस है ये क्या होती है। मैंने हर प्रोग्राम में दोहराया है, यहाँ पर मैं फिर दोहराऊंगा कि सफलता, यहाँ पर हम किस सफलता की बात कर रहे हैं। वो ये है कि मैं अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के बाद किसी आराम पसंद नौकरी की तलाश में नहीं हूँ, या उस जगह नौकरी करने के बाद और एक बाबू की तरह मैंने अपनी सारी ज़िंदगी निकाल दी। मेरे में रिस्क लेने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। यहाँ पर हम उन सक्सेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर व्यक्ति रिस्क लेता है, आराम का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वो अपना खुद का वेंचर या अपना खुद का व्यापार या उद्यम चालू करता है और उसके बाद अनसर्टेनिटी कितनी ज़्यादा होती है कि मेरे को महीने में कितनी इनकम मिलेगी कुछ पता नहीं है, मगर फिर भी वो चलता है और उससे उसको ज्ञान हासिल होता है। वो रफ एंड टफ बनता है, उसका एंटरप्राइज आगे बढ़ता है और बढ़ने के बाद वो कई जनों को जॉब देता है। हम इस सक्सेस की बात कर रहे हैं और हम इस सक्सेस की बात लाइव एग्जाम्पल्स के साथ कर रहे हैं। हम अपने स्टूडियो में अपने दर्शकों के लिए उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने ये कठिन रास्ता अख्तियार किया है, जिसको स्वीकार किया है, उस पर वो अभी नहीं काफ़ी सालों से चल रहे हैं और कुछ करके दिखाया है। तो आज हमारे इस शो के अंदर हम आपको जो मिलवा रहे हैं, रूबरू करवा रहे हैं, वो मिस्टर मुकेश माहेश्वरी हैं। मैं कुछ समय लूँगा आपको मुकेश माहेश्वरी जी के बारे में बताने के लिए कि वो कौन है, क्या है, कैसे किया। उन्होंने MBA किया, MBA से पहले वो इंजीनियरिंग किया, उन्होंने मेटलर्जी के अंदर इंजीनियरिंग की, 2 बढ़िया डिग्री उन्होंने ली। ये सब उन्होंने जब किया उसके बाद इन्होंने कुछ समय तक यहाँ पर कंपनियों में फाइनेंस सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम किया। धीरे धीरे सन 2008 के आसपास इन्होंने पार्ट टाइम अपना स्वयं का भी थोड़ा थोड़ा सा काम चालू किया। इनके एक ब्रदर हैं जो अमेरिका में हैं, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया और एक चीज़ चालू की। सन 2013 के अंदर इन्होंने अपनी जो बड़ी कंपनियों का जॉब था उसको छोड़ दिया। अपनी बड़ी कंपनियों की जॉब के सिलसिले में ये दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद वहाँ कहीं रहे। उसको छोड़ के ये जयपुर आकर बस गए और उन्होंने एक ऑनलाइन वेंचर के अंदर अपने 2 प्लेटफॉर्म खड़े किए। एक एजुकेशन से रिलेटेड है, वे टू कॉलेज है, एक इन्होंने हॉस्पिटल खोज इन्होंने चालू किया और ऐसा कोई सपोर्ट नहीं था, बिल्कुल छोटे से इन्होंने इस चीज़ को चालू किया, जॉब को छोड़ दिया, इनकम की कोई गारंटी नहीं है, उस रिस्क को उठाया और उस रिस्क को उठाने के साथ धीरे 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 वो आगे चले और सफलता प्राप्त करते चले गए। आज इनके ये जो दोनों जो पोर्टल्स हैं ये अपने आप टॉप 10 के अंदर हैं, पर अभी भी इनकी निगाहें ऊपर हैं। कठिनाइयाँ इनको अभी भी बहुत आती हैं, मगर एक मजबूती है, एक साहस है और उसके अंदर ये आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं मुकेश माहेश्वरी जी से यहाँ पर। मुकेश जी, आपका पत्रिका के स्टूडियो सक्सेस मंत्र के अंदर स्वागत है और मैं पहले ही आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से के साथ रूबरू होंगे और मैं चाहता हूँ कि हम जो हमारे पास समय है उसके अंदर हम आपकी सक्सेस की, रियल सक्सेस की बात करें। पहले मैं जो आपसे जो वार्तालाप प्रारंभ करने के लिए जो मैं सवाल करना चाहूँगा वो है कि आपके दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया कैसे आया कि मेरे को अपना खुद का उद्यम चालू करना है और किस तरह से आप इसके अंदर प्रारंभ हो गए, एक बार आप बताइए इसको। एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था, आई वॉज वर्किंग विद HDFC बैंक। उसके बाद मैं कोटक महिंद्रा बैंक मैंने ज्वाइन किया। इन दोनों बैंक्स के अंदर मैंने बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद 3 लोकेशंस पे मैंने जॉब किया। उस दौरान भी मुझ में ये रहता था कि मैं जो भी मेरे को पास काम आ रहा है मैं उसको अपने एक टाइमली कंप्लीट करूं, एक बेटर तरीके से कंप्लीट करूं और उसके अंदर कुछ अच्छा करूं। ये जो एक्टिविटी थी ये मुझे एक इंक्लाइंड करती थी ये सोचने के लिए कि मैं जॉब के बियॉन्ड भी कुछ कर सकता हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता हूं। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे कुछ इसमें अपना एक थॉट प्रोसेस डालना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे करके इसके लिए ये चीज़ सोची कि एक तो फाइनेंशियली, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक थोड़ा बहुत फंड्स एक्यूमुलेट किए अपनी जॉब के दौरान ताकि मैं कुछ समय उसमें सर्वाइव कर सकूं,
बिजनेस अगर मैं चालू करता हूँ तो मैंने धीरे धीरे करके कुछ फंड्स एक्यूमुलेट किए, अपनी स्किल्स एक्वायर करी बेटर से बेटर। 2013 के अंदर मैंने जॉब छोड़ करके और फुल टाइम इसमें इन्वॉल्व हो गया। और सबसे पहले जो इसमें हमें दिक्कतें आई वो ऑब्वियसली कई तरह की आई। पहला जैसे कि हमें जॉब्स जो हायरिंग थी, ओके, हायरिंग से रिलेटेड हमें दिक्कत आई कि हायरिंग हम कोई भी अगर स्टूडेंट आता है, कोई भी अगर एम्प्लॉई आता है तो वो सबसे पहले ब्रांड देखता है। अब एज ए न्यू वेंचर आप उसे एक ब्रांड नहीं दे सकते, वो ब्रांड के लिए उसका थॉट प्रोसेस रहता है। तो इस तरह के हमें उस समय दिक्कत आई, बट ठीक है, इट्स फाइन। धीरे धीरे उन चीज़ों के साथ में समझते गए, सीखते गए। और तो मुकेश जी, इसमें जैसे आपको दिक्कतें आई खूब आई, मगर जैसे अगर इसको मैं सवाल को दूसरी तरह से ढालूं कि जब आप 2008 में थोड़ा बहुत और 2013 में फुल टाइम जब आप आ रहे थे तो ये जो अनसर्टेनिटी वाले माहौल में आने का मोटिवेशन के कारण क्या थे, या 2 या 3 कोई अगर इम्पोर्टेंट कारण हो वो क्या थे कि मैं क्यों आराम, अपना वाला जॉब है जो आराम पसंद वाला जॉब है उसको मैं छोड़ूं, क्यों? ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि जो अभी जॉब्स हैं वो एक बहुत ही कंफर्टेबल अगर पोजीशन में आप आ जाते हैं तो उसको छोड़ना आसान काम नहीं रहता और आपके स्टेक्स भी बहुत हाई हो जाते हैं। उस केस के अंदर उसको छोड़ने का जो रीज़न था, उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिवेशन एक था कि मैं हमेशा से एजुकेशन में कुछ करना चाहता था और अर्लियर आई वाज इनटू टीचिंग ऑल्सो। तो मैं जैसा इसमें बहुत कुछ करना चाहता था, मुझे ये लगा कि ये समय है जब 2008 के अंदर मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, कुछ इसको इस लाइन के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ने के अंदर अच्छा था तो पढ़ाने में भी अच्छा था। तो मैंने इस लाइन के अंदर ये देखा कि प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट को वो ये आती है कि मैं कौन सा कैरियर सेलेक्ट करूं, कैसे करूं, हाउ। तो मैंने उस प्रॉब्लम को, उस पेन एरिया को समझते हुए और इस चीज़ को चालू किया 2008 के अंदर अपने ब्रदर के साथ में, और हमने धीरे धीरे उस पर एक अच्छा ट्रैफिक लेके आए हम। जब मैं इसमें 2013 के अंदर फुल टाइम इन्वॉल्व हुआ तो वी वर हैविंग ए वेरी गुड ट्रैफिक, वी वर हैविंग ए गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आ रहे थे उस पे प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रॉब्लम्स रख रहे थे। इस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं अगर इनको फुल टाइम अपना टाइम दे सकूं इन स्टूडेंट्स को तो शायद मैं उनके लिए और अच्छा काम कर सकूंगा। तो मुकेश जी, जैसे इस पे आप कह रहे हो कि आपने एक तकलीफ उठाई बहुत ज़बरदस्त और आप इसमें आए, तो अपने जो जॉब में थे आप बोर हो रहे थे या आप ऐसी क्या चीज़ की कमी महसूस हुई आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिक्स्ड सैलरी के जॉब में? ये भी आप एक बार बताएं कि अगर मैं सपोज ये काम चालू नहीं करता और अभी भी मैं उसी में ही लगा रहता तो आपकी ज़िंदगी से क्या खो जाता, वो चीज़ थोड़ा सा और तरीके से बताएं। और उसके बाद हम आपकी जो मिसेज हैं, मिसेज मुकेश माहेश्वरी, श्वेता माहेश्वरी जी, उनसे भी इस चीज़ के ऊपर पूछेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आप बताएं कि क्या था जो आप खो जाते, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं। तो जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन में कहा कि एक कंफर्ट, सो बेसिकली क्या था कि जब आप किसी काम को करते जाते हैं तो एक कंफर्ट जोन के अंदर आ जाते हैं और वो सेट ऑफ पैटर्न। सो लाइक आई वाज वर्किंग इनटू बैंक, तो बैंक के अंदर बहुत ही एक मोनोटोनस वर्क हो जाता है कि आपको रूटीन एक एक्टिविटी है वो आपको एक्टिविटी ही रिपीट करनी है डे इन डे आउट। कुछ आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। वेयर एज आई थिंक कि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। जबकि जो जॉब्स हैं वो इस तरह की हो जाती हैं जहां पर कि आपके लिए कुछ लर्निंग करने के लिए नहीं है नया। तो जब लर्निंग करने के लिए नहीं था नया तो मुझे लगा कि मुझे इस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। आज अगर मैं जॉब के अंदर होता, ऑल्दो आई वाज डूइंग सम इनोवेटिवनेस इनटू दैट ऑल्सो, बट पॉइंट स्टिल कि वहां पर मेरी एक लिमिटेशंस थी कि मैं इससे ज्यादा एक इनोवेशंस नहीं कर सकता। आज मैं अपनी टीम के साथ बैठता हूं तो उनसे मैं पूछता हूं कि हम और क्या इनोवेटिवनेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज रिक्वायर्ड इन द एवरी जॉब एक्चुअली। सो जब मैं जॉब में था, अगर मुझसे भी इस तरह के इनोवेटिवनेस डिस्कस किए जाते, कुछ इनोवेटिवनेस वर्क में किए जाते, तो शायद हो सकता है कि मैं भी जॉब न छोड़ करके और जॉब में ही कंटिन्यू करता। बट वो चीज़ों मुझे वहाँ पर मिसिंग थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पर कि इनोवेटिवनेस हो।